Hello viewers, welcome back on my YouTube channel Tally एंड बिजी असाइनमेंट्स। टैली एंड बिजी असाइनमेंट्स की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें हम जीएसटी के अंतर्गत हम मल्टीपल रेट जो होता है, हम आइटम वाइज जो रेट होता है उसका हम ब्रेकअप पॉइंट करना सीखेंगे। यानी जब हम कोई इनवॉइस बनाएंगे, इसका टॉपिक का नाम है प्रिंट इनवॉइस विद आइटम वाइज एंड रेट वाइज ब्रेकअप्स। यानी अगर हम कोई पार्टी को ऐसा गुड सेल करते हैं जिसमें डिफरेंट तरह के आइटम होते हैं, उनका जो रेट ऑफ जीएसटी का जो रेट होता है वो भी डिफरेंट होता है, तो हम उसको जब हम प्रिंट करके इनवॉइस उसको देंगे तो एक साथ हम वो कैसे हमें देख सकते हैं। जैसे आपका से एग्जांपल है कि जिस तरह से मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट है, ली जींस है, फुटवेयर है, एयर कंडीशनर और टी है। तो इसका आप देख रहे हो कि जो जीएसटी रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट आपको दिख रहा है। हर एक आइटम का जो जीएसटी का जो रेट दिया है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो अगर हम इसको इनवॉइस बना के हम कस्टमर को देते हैं तो आपको सिर्फ क्या दिखता है, सिर्फ टैक्स दिखता है, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी दिखता है। हम क्या करना चाहते हैं, कस्टमर को जब इनवॉइस हम दें तो जो भी उसका ब्रेकअप है, ब्रेकअप का मतलब है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट रेट है वो उसको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो चलिए हम इसी एग्जाम्पल के माध्यम से इसको टैली में करते हैं। इस टैली में करने के बाद हम इसको बीजी में भी करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट को देखते हैं। हमारे पास जो एक असाइनमेंट है वो हमारे पास इस तरह से है। हमने कंपनी का नाम लिख रखा है, प्रोविजनल स्टोर है, और इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस है और कैश बैलेंस दे रखा है आपके पास, और ये आपके पास प्रोडक्ट के नाम है और ये आपके पास डिफरेंट है। तो आइए हम इसे टैली में करके देखते हैं। तो टैली मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। मैंने पहले टैली ओपन कर रखा है और इसमें मैंने कंपनी बना रखा है आइटम वाइज ब्रेकअप के नाम से, और इसमें जो भी फीचर्स में हमने जीएसटी को सेट करना होता है वो भी हम यहाँ पर कर चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरह से आपको करना है, जीएसटी नंबर मेंशन करना है और इसको सेव कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है। उसके बाद कुछ मैंने यहाँ पर लेजर ही बना रखे हैं। जैसे आप यहाँ लेजर पे जाइएगा तो मैं आपको ऑल्टर करके दिखा सकता हूँ। कुछ लेजर मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, जैसे कैश का बैलेंस आपके यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हो। जो कैश है 2 लाख रुपीज़ है और बैंक है 4 लाख रुपीज़। तो ये भी मैंने यहाँ पर बना रखा है। कैश आप देख सकते हो 2 लाख रुपीज़ है, और फिर आप ओबीसी बैंक जो बनाया है इसका भी 4 लाख रुपीज़ है। फिर हमने सेल का भी लेजर बना दिया है, और सीजीएसटी एसजीएसटी का जो हमारे पास जो कॉमन जो मेन लेजर्स है हमने यहाँ बना लिया। बाकी जैसा जरूरत होगा हम ऐसा बनाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे असाइनमेंट की तरफ, जिसमें हमारे पास लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ आइटम आर। ऊपर में हमने सिर्फ क्या ओबीसी बैंक और कैश का हमने बैलेंस डाल दिया। टोटल 6 लाख रुपीज़ जो है दोनों मिला के। तो चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, जीएसटी पे हमें जाना है और हमें यहाँ पे जाना है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में, और हम यहाँ पे बनाएंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम जो हम सबसे पहले हमारे पास है वो है हमारा ली जींस है। तो ली जींस को पहले यहाँ पर बना लेते हैं, और यहाँ पर एचएसएन कोड भी दिया होता है। तो हमने यहाँ पर ली जींस का बना लिया है। तो इस तरह से चाहो तो आप अंडर यहाँ बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पर स्किप किया हमने। और जो यूनिट्स है इसका वो हम देख सकते हैं कि यूनिट्स हमारा नॉब्स में नंबर में है। तो यहाँ पर यूनिट्स बनाने के लिए ऑल्ट सी हम करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे एनओएस नॉब्स, और यहाँ पर आपको जीएसटी मिल जाएगा, नॉब्स नंबर्स का मिल जाएगा आपको, और इसको सेव कर देना है। और इसमें जो जीएसटी में जो हमें लगाना है वो हम लगाएंगे आइटम बाय चुकी है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर गए, इसको हमने लिख दिया लीजेंस। इसके बाद इसका एचएसएन कोड भी हमारे पास दे रखा है। एचएसएन कोड का क्या होता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है हर एक प्रोडक्ट का, जिससे हर कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई कर सकता है। और जीएसटी में ये सबका एचएसएन कोड दिया होता है। इसको हम करेंगे टैक्सेबल। और इसका जो रेट है वो आप देख सकते हो कि इसका जो रेट है हमने लिया है 18% हमने यहाँ पर लिया है। तो हमने यहाँ पर 18% इसका लिख दिया है। ये गुड्स है, और कितनी क्वांटिटी हमारे पास 100 नॉब्स है, और इसका जो रेट है वो 4800 रुपीज़ है। इसको हमने सेव कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है फुटवेयर है। तो फुटवेयर का भी हम यहाँ पे बना लेंगे। तो हमने भी यहाँ फुटवेयर का बना लिया यहाँ पे, और इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं। और जो फुटवेयर है होता है पेयर में होता है, तो ऑल्ट सी करके हमने पेयर बना लिया, जोड़े में बना लिया। जैसे आप यहाँ जाओगे तो आपको पेयर का भी मिल जाएगा, और इसको कंट्रोल ए से सेव कर दोगे, और यहाँ पर आप जीएसटी को इसको यस कर दोगे। यहाँ लिख दोगे फुटवेयर और कोई एचएसएन कोड लिख दोगे, और जैसे आप यहाँ जाओगे इसको करोगे टैक्सेबल। तो जो फुटवेयर का होता है वो रेट है आपका 12% होता है। हम नेट पर सर्च भी कर सकते हैं।
तो आपको 12% यहाँ पर मिलेगा। इसको फिलहाल हम इसको सेव कर लेते हैं। जो फुटवेयर का जो स्टॉक है वो हमारे पास 20 पेयर है, 20 पेयर है, और जिसका रेट है वो हमारे पास 1000 है। 1000 हमने यहाँ पर ले लिया, इसको सेव कर लिया। फुटवेयर के बाद हमारा जो नेक्स्ट आइटम वो है एयर कंडीशनर। इसका भी हम बना लेते हैं। ये हमारे पास 10 नॉब्स है, तो हमने एयर कंडीशनर का हमने बना लिया, और इसे भी फिलहाल हमने अंडर में कुछ नहीं डाला, और इसको हम भी हमने नॉब से बनाना है, नॉब्स का हम बना चुके हैं, और इसको आपको यस करना है, और यहाँ पर एयर कंडीशनर लिखना है, और इसका भी HSN कोड होता है। HSN कोड फिलहाल अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं। टैक्सेबल हमने कर लिया। और जो एयर कंडीशनर ये हमारा लग्जरी आइटम है, इसमें 28% GST लगता है। आप लोगों को शायद पता होगा कि लग्जरी आइटम पे 28% लगता है, और ये हमारे पास 10 नॉब्स है, और 10,000 का एक पीस है। हमने यहाँ पर 10,000 का एक पीस ले लिया, इसको सेव कर दिया। उसके बाद जो लास्ट वन है वो है टी, चाय। जो टी है उस पर भी 5% लगता है आपका GST, तो मैंने यहाँ पर टी का बना लिया है, और इसको भी हमने HSN कोड यानी जो केजी में होता है ये, तो हमने केजी का बना लिया है, और यहाँ पर बना लेंगे किलोग्राम का। KGS इसका शॉर्ट होता है, आप इसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको GST लगाना है, यानी टी पर हमने लगा दिया, और इसका भी HSN कोड होता है। फिलहाल अपनी तरफ से कोई HSN कोड ले लेते हैं, और टैक्सेबल करना है। इसका जो रेट होता है वो 5% होता है। इसको लेके आपको सेव करना है, और इसका जो ओपनिंग क्वांटिटी है वो है 100 kg है, और इसका 400 का 1 kg है। इस तरह से हमने देखो सारे हर एक आइटम का हमने बना लिया। ठीक है, अब इसको बैक करते हैं, और हम इसको सेल करेंगे। तो एक अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है आपको, और आपको यहाँ पर सेल करना है। तो सेल का देखिए आपके पास कंडीशन है, आप दे रखा है किसको सेल करना है। हमने 1 सितंबर को सेल किया है बालाजी लिमिटेड को, और ये रजिस्टर्ड डीलर है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक डेट चेंज कर लिया, हमने कर लिया 1 सितंबर कर लिया हमने। और जो पार्टी का नाम है बालाजी लिमिटेड है, तो हमने ऑल्ट सी करके बालाजी लिमिटेड का नाम से हमने बना लिया। ये हम इसको सेल करते हमारे सैंडी डेटर्स है। ठीक है, और बैलेंस बाई बिल इसको यस करना है आपको। ये हमारे दिल्ली का लोकल कस्टमर है, और ये हमारा रजिस्टर्ड है। तो आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पर GST नंबर दे रखा है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है। तो हमने यहाँ पर GST नंबर को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और इसको सेव कर दिया है। और हमने सेल्स का लेजर ऑलरेडी बना ही रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि लोकल सेल्स है ये। तो सबसे पहले हम जो इसको सेल कर रहे हैं, हम देख लेते हैं। हमारे पास 10 नॉब से 100 नंबर है जीन्स, वो हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हम ले लिया जीन्स, जीन्स हमने ले लिया। ये हमारे पास 10 नॉब्स हम इसको बेच रहे हैं, और इसका जो रेट है वो 5000 पर नॉब्स है। इसके बाद आपका सेकेंड वन है वो है फुटवेयर है। तो हमने फुटवेयर हम बेच रहे हैं यहाँ पर। फुटवेयर का जो है वो भी हम 10 पेयर बेच रहे हैं, और इसका जो रेट हमने जो है मेंशन किया है 1200 पर पेयर। तो हमने यहाँ 1200 पर पेयर हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है एयर कंडीशनर। तो जो एयर कंडीशनर हम बेच रहे हैं वो एक बेच रहे हैं, वो भी 11,000 रुपये का पर नॉब्स हम बेच रहे हैं। यहाँ पर रेट मैंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद हम टी बेच रहे हैं। जो टी बेच रहे हैं वो हम बेच रहे हैं 10 kg, और 450 का पर kg है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, एक बार हम इसको मैच कर लेते हैं सही है या नहीं। 10 नॉब्स है, जींस 5000, 1200, 11,000। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, CGST का लेजर बनाएंगे। उसके बाद हम HGST का लेजर बनाएंगे। और दोस्तों अगर आपको टैक्स एनालिसिस यहाँ पर देखना है, तो आप यहाँ पे ऑल टेक कर सकते हो, तो आपको यहाँ टैक्स एनालिसिस दिखेगा। और अगर आपको डिटेल देखना है तो ऑल टैब 1 प्रेस कीजिएगा, तो आपको देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट तरह के जो आइटम वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और दोस्तों हम जो पहले करते थे, अगर मैं आपको यहाँ प्रिंट करके दिखाऊं मैं आप इसको, तो आपको यहाँ पर देखिए ऑल्ट पी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ऑल्ट पी करना है। जैसे आप ऑल्ट पी करोगे, आप इसको यस करोगे प्रिंट के लिए, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप ऑल्ट जेड करोगे, तो यहाँ पर देखिए क्या है, बिल्कुल नॉर्मल आपको दिख रहा है, जैसा कि पहले भी हम इसको देख चुके हैं। और नीचे आपका जो ब्रेकअप पॉइंट है जो आपको नीचे दिखता था, ठीक है, जो भी रेट है सबका अलग दिखता है। हम चाहते हैं, इसका नाम है ब्रेकअप पॉइंट, जो इसका ब्रेकअप पॉइंट है वो आपको इनवॉइस के साथ ही कस्टमर को दिखे। और दोस्तों जो रियल लाइफ में होता है, वो आपका रियल लाइफ में जो भी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं वो हम ब्रेकअप के अनुसार ही करना होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। तो इसको करना क्या, आप देखिए ध्यान से। ये नॉर्मल तो हम लोग सभी करते आए हैं, तो ब्रेकअप पॉइंट को हम इनवॉइस में एक साथ, यानी ब्रेकअप पॉइंट का कॉलम हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट पे करना है। इस तरह प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, ठीक है।
जैसे आप प्रिंट के लिए आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेट करना है, कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको F12 प्रेस करना है। ठीक, तो जैसे आप यहाँ जीएसटी पे आप जाओगे, जीएसटी के सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ देखिए मिलेगा प्रिंट आइटम बाय जीएसटी डिटेल, इसको आपको यस करना है। बस आपको यही सेट करना है, यही इसका ब्रेकअप पॉइंट है। इसको सेव करके कंट्रोल ए करना है और फिर प्रिंट करना है आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका जो पेज है वो वर्टिकल से लेकर लैंडस्केप मोड में हो गया है। और आप इसको अगर आप जूम करके देखो तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। इसका देखिए सारा डिटेल आपके पास ऊपर ही इनवॉइस में आ गया है कि कितनी क्वांटिटी है, और सबका देखिए ब्रेकअप पॉइंट आपको यहाँ देखिए दिख रहा है, सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स। ये दोस्तों हम जो हमने किया था पहले वो हमारा नॉर्मल था, और ये हम क्या कर सकते हैं कि एक साथ हम सबको दिखा सकते हैं। और जो रियल लाइफ में जो डेटा आधारित होता है वो इसी तरह से प्रिंट इनवॉइस दिया जाता है, जो भी हमारे शॉपकीपर जिनको भी हम गुड्स भेजते हैं, ताकि उनको पूरा क्लियर हो कि कौन से वैल्यू, कौन से गुड्स पे कितने का टैक्स लगा है, अगर ये मल्टी रेट है तो। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। आया हो तो इसे कृपया इसको एक साथ करें, और इसमें जो भी असाइनमेंट मैंने पीडीएफ रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से इसको देख के कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। कंट्रोल ए से हमने इसको सेव कर दिया। अब अगर इसका बैलेंस शीट आप देखना चाहते हो तो आपको बैलेंस शीट इस तरह से दिखेगा, और बैलेंस शीट में भी आपको डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि हमने कैपिटल का लेजर हमने नहीं बनाया है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाके हम यहाँ पर एक लेजर बनाते हैं कैपिटल का, जिसमें आपका जो डिफरेंस है वो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा। हमने लिख दिया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे पास कैश और बैंक था, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से दिखा सकता हूँ कि हमारे पास जो कैश है और बैंक है दोनों मिला के 6 लाख रुपीज था, और ओपनिंग बैलेंस का भी कुछ वैल्यू रहा होगा, तो वो भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अगर वो भी आपको अलग से देखना है तो आप यहाँ पर स्टॉक समरी में आप जाओगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बस आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है और आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस को दिखा दीजिए। तो यानी ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास उसकी वैल्यू था 6,40,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस। 6,40,000 ये हो गया, और 6 लाख रुपये आपका वो था, यानी 12,40,000 रुपये आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। जैसे आप इस पे जाओगे, आप कैपिटल का लेजर बनाओगे, कैपिटल का लेजर जैसे यहाँ पे हम बनाओगे, आप यहाँ पर अपने आप डिफरेंस दिखा देगा। देखिए 12,40,000 रुपये आपको ऊपर दिख रहा होगा, बस आपको इसको यहाँ पर लिख देना है, तो आपका इससे डिफरेंस खत्म हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इक्वल हो गया, इसको सेव कर दीजिए। ये करने के बाद आप चाहो तो बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। जो बैलेंस शीट का जो आंसर है वो है 12,59,245। अगर और भी इसको सेट करोगे तो आपको देखिए यहाँ पर ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज के रूप में आपको यहाँ दिखेगा, और इस तरह से आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। और अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाऊं तो वो आपको इस तरह से दिखेगा। वो है आपका 5,500 रुपीज़ है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको मैंने ऑल टेब 1 से डिटेल में भी आपको करके दिखा दिया हूँ। अगर आपको देखना है बैलेंस शीट तो आप बैलेंस शीट देख सकते हो, और अगर आपको ट्रायल बैलेंस देखना है तो आप यहाँ से डीटी करोगे तो आपको ट्रायल बैलेंस का अमाउंट यहाँ पर दिख जाएगा, और अपने आंसर को इस तरह से मैच कर सकते हैं। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल लाइफ में आपको काम आएगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको इसी सेम असाइनमेंट को बीजी असाइनमेंट यानी बीजी सॉफ्टवेयर में करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।